सोचा है कभी किसी ने कि एक बच्चे का प्यार कितना गहरा हो सकता है, कितना निस्वार्थ था। आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही मासूम दिल की है जिसके अटूट प्रेम ने एक अविस्मरणीय उपहार को जन्म दिया। तो सोचिए, एक खिलौनों की दुकान है और हमारी नज़र एक 5-6 साल के बच्चे पर पड़ती है। कैशियर उससे बड़े ही प्यार से कह रहा है कि बेटा, इस गुड़िया के लिए तुम्हारे पास पैसे कम है। और तभी उस बच्चे की मासूम आंखें उम्मीद से हमारी कहानी सुनाने वाले की तरफ देखती हैं। अब उस बच्चे की मासूमियत देखकर कथावाचक से रहा नहीं जाता। वो उसके पास जाते हैं। बच्चा अब भी उस गुड़िया को ऐसे थामे हुए है जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। वो धीरे से पूछते हैं कि ये खूबसूरत तोहफा किसके लिए है। बच्चे का जवाब एकदम सीधा और प्यार से भरा है। वो अपनी बहन को उसके जन्मदिन पर उसकी सबसे पसंदीदा गुड़िया देना चाहता है। लेकिन इस सीधी सी लगने वाली ख्वाहिश के पीछे एक ऐसी हकीकत छिपी है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब कथावाचक पूछते हैं कि ये तोहफा उसकी बहन तक पहुंचेगा कैसे, तो बच्चा बड़ी ही मासूमियत से जवाब देता है कि उसकी बहन तो अब भगवान के घर रहती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ ये प्यारी सी कहानी एक दिल दहला देने वाला मोड़ ले लेती है। और फिर बच्चा जो कहता है वो सुनकर किसी का भी दिल टूट जाए। वो अपनी माँ को ये गुड़िया देना चाहता है ताकि जब वो भगवान के पास जाएं तो इसे अपनी बहन तक पहुंचा दें। सोचिए, एक बच्चे का अपने परिवार को फिर से जोड़ने का ये कितना मासूम तरीका था। एक बच्चे का दिल कितना सीधा और साफ होता है ना। उसके लिए ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, बल्कि ये खुद को यकीन दिलाने का एक तरीका है कि उसका प्यार उसकी बहन तक जरूर पहुंचेगा, चाहे वो कहीं भी हो। फिर वो बच्चा अपनी एक खिलखिलाती हुई तस्वीर दिखाता है। वो चाहता है कि उसकी माँ इसे भी साथ ले जाए, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी बहन उसे भूल न जाए। ये एक भाई का अपनी बहन के लिए वो प्यार था, वो जुड़ाव था जिसे कोई दूरी मिटा नहीं सकती थी। ये सब देखकर और ये सब सुनकर कथावाचक का दिल पूरी तरह पिघल जाता है। वो चुपके से बिना बच्चे को बताए उसकी मुट्ठी भर सिक्कों में अपने कुछ पैसे मिला देते हैं। जब वो दोबारा पैसे गिनते हैं तो उस बच्चे की आंखों में एक चमक आ जाती है। अरे, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अब उसके पास ना सिर्फ गुड़िया खरीदने के लिए बल्कि कुछ और करने के लिए भी पैसे थे। बच्चा खुशी से चिल्ला उठता है कि उसने भगवान से प्रार्थना की थी, और देखिए, इस छोटे से चमत्कार ने उसे अपनी माँ के लिए उनका पसंदीदा सफेद गुलाब खरीदने का मौका भी दे दिया। ये उसके अटूट विश्वास की जीत थी। जैसे ही कथावाचक दुकान से बाहर निकलते हैं, उस बच्चे की कहानी उन्हें हाल ही में पढ़ी एक खबर की याद दिलाती है। अचानक उनके मन में एक भयानक ख्याल आता है और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अचानक उस खबर की हर एक डिटेल उस बच्चे की कहानी से जुड़ने लगती है। वो एक्सीडेंट, माँ की गंभीर हालत और एक छोटी बच्ची का जिक्र, सब कुछ मिलकर एक भयानक तस्वीर बनाने लगता है। कथावाचक इस भयानक संभावना से कांप उठते हैं। क्या ये मुमकिन है कि जिस त्रासदी के बारे में उन्होंने पढ़ा था वो इसी मासूम बच्चे के परिवार की कहानी है? ये घटनाओं का सिलसिला दिल दहला देने वाला है। सोचिए, एक्सीडेंट के ठीक 2 दिन बाद कथावाचक उस लड़के से मिलते हैं और उसके 2 दिन बाद अखबार इस बात की पुष्टि करता है कि माँ भी नहीं रही। अब सच जानने के लिए कथावाचक को खुद वहां जाना ही था। वो उस पते पर जाते हैं जहां माँ को अंतिम विदाई के लिए रखा गया था। और वहां उन्होंने जो देखा वो एक ऐसी मार्मिक तस्वीर थी जो उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस बच्चे का प्यार भरा मिशन पूरा हो चुका था। माँ के सीने पे वो गुड़िया, हाथ में सफेद गुलाब और पास में बेटे की मुस्कुराती हुई तस्वीर, सब कुछ था। कथावाचक उस अपार बिना शर्त के प्यार को महसूस करते हैं जो किसी भी त्रासदी से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये एक ऐसे बच्चे का प्यार था जिसने मौत की सीमाओं को भी पार कर लिया था। सोचिए, एक तरफ उस बच्चे का इतना पाक, इतना निस्वार्थ प्रेम, और दूसरी तरफ एक इंसान के लापरवाह फैसले के विनाशकारी नतीजे। एक पल की गलती ने उस मासूम बच्चे से उसका सब कुछ छीन लिया था। और यही वजह है कि ये कहानी हमें मूल लेखक के एक बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली संदेश पर लाकर छोड़ती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है और एक जिम्मेदारी भी। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक अकेली लापरवाह हरकत की असली कीमत क्या होती है।
और हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि ऐसा प्यार फिर कभी किसी त्रासदी की भेंट न चढ़े?